नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। झांसी में एक ब्लिंकिट बॉय ने दोहरे हत्याकांड को अंजाम दो और ई प्रकार से अंजाम दो कि अगर आप सुने हो तो आप कहो कि ऐसो राक्षसी कांड, ऐसी नृशंस हत्या हमने कभू नहीं सुनी, या सुनी तो अपने आसपास के क्षेत्र में तो कभू नहीं सुनी। एक डिलीवरी बॉय है जो अपनी लिव-इन पार्टनर को 400 किलोमीटर दूर से लुआ के अपने घरे ले आते। ई के बाद कुल्हाड़ी से उनकी हत्या कर देते, को पहचान ना पावे। ई के लाने उनके चेहरा को पत्थरा से कुचर कुचर के तहस नहस कर देते और ई के बाद फिर 3 साल के मासूम लड़का को के कुल्हाड़ी से मार डालत है, भुसा के ढेर में छिपा देते। फिर उनको जब डर लगत के पुलिस को कि तुम पकड़ ना लेबे, ई के लाने वो भुसा के ढेर में भी आग लगा देते। जब पूरी कहानी झांसी के लहचूरा क्षेत्र से निकल के सामने आई। झांसी के लहचूरा क्षेत्र में एक गाँव है बरौटा, और ई बरौटा गांव में इतने के पूर्व प्रधान है संजय पटेल। संजय पटेल को 40 साल को एक भाई है जिसको नाम है चतुर्भुज पटेल। चतुर्भुज पटेल की पहली शादी नेहा से भई थी, लेकिन नेहा की डेथ हो गई। ई के बाद ई की दूसरी शादी यही झांसी जिला के टहरौली की रहने वाली हेमलता पटेल से कराई गई, लेकिन ज़्यादा दिनों तक बात बन नहीं पाई। हेमलता से एक मोड़ा भी इको भाव, लेकिन बाद विवाद भय तो हेमलता इको छोड़ के दिल्ली चली, जो झांसी में काम कर रहा हो तो ब्लिंकिट में। यही दौरान एक बातचीत हो वो शुरू भई बताई जा रही है। गुड़गांव में रहने वाले अपने गांव के एक दोस्त से बातचीत भई, जो कई बार गुड़गांव गो और गुड़गांव में एक की मुलाकात भई नीलू से। नीलू शादीशुदा महिला, मूल रूप से गुजरात की रहने वाली, पति के संगे गुड़गांव रह रही थी। नीलू को एक 3 साल को मोड़ा भी हतो। जब चतुर्भुज की नीलू से बार बार बात भई, दोइयन के प्रेम प्रसंग बढ़े और फिर अब ही बताई जा रही है कि 2 अप्रैल को वो नीलू और उनके लड़का को लुआ के अपने गांव लहचूरा के बरौटा पहुंचो। लेकिन अब बताई जा रही है, जो प्रकार से घटनाक्रम सामने आया है कि अभी चतुर्भुज पटेल ने इन दोइयन की हत्या कर दी, और हत्या भी इतने नृशंस तरीके से, इतने निर्मम तरीका से, इतने क्रूर तरीका से करी है कि अभी की चर्चा ना सिर्फ झांसी जिला में बल्कि आसपास के कई जिला में भी चल रही है। दरअसल 2 तारीख को, 2 अप्रैल को जब जो लुआ के ले आओ नीलू और उनके लड़का को, ई के बाद इको नीलू से विवाद भाव कैसे बकन लगी कि उनको अपने पति के पास वापस जाने। ई के लाने चतुर्भुज तैयार नहीं हतो। बाद विवाद बढ़ो तो लड़का जग गो, लड़का रो रहो तो वो जुझलान लगो। तो ई के बाद चतुर्भुज ने कुल्हाड़ी से नीलू के ऊपर वार कर दो, जिससे नीलू की हत्या हो गई, मौत हो गई। बच्चा लगातार रो रहा तो जो सब दृश्य देख के तो उनके ऊपर भी कुल्हाड़ी से कही जा रही है कि प्रहार कर दो। बच्चा की भी डेथ हो गई। लेकिन जब एक संगे चतुर्भुज के हाथन 2-2 हत्याएं हो गई तो फिर उनको डर सताओ कि अब वो पकड़ो जे उनके हाथन बहुत बड़ो एक क्राइम हो गया है, तो फिर उन्हें योजना बनावो शुरू करो। बताई जा रही है कि 2 दिनों तक वो उन 2 ही सावन को, माँ बेटा के 2 ही सावन को अपने घर में रखो रहो। ई के बाद बताई जा रही है कि 4 और 5 की मध्य रात्रि, यानी कि बीच की जो रात है 4 तारीख और 5 तारीख की रात, वो नीलू के शव को, जी को सर वो पहले ही चेहरा पहले ही बिगाड़ चुको तो उसको गाँव से करीब आधा किलोमीटर दूर सड़क किनारे फेंके, और वो 3 साल के मासूम बच्चा को खेत के भुसा के ढेर में फेंके। आमतौर पे अपन लोग देखते हैं कि जो रबी की फसल को जो है कतराई को सीजन चल रहा है, गांव-गांव में खेतन पे भुसा के ढेर लगे हैं। तो उन्हीं में से एक जो है बताई जा रही है कि राम प्रकाश को खेत हतो, खेत पे भुसा को ढेर लगो तो वही भुसा के ढेर में वो 3 साल के वो मासूम बच्चा को छिपाया। उते 5 तारीख की सवेरे जब लहचूरा थाना पुलिस को जानकारी लगी कि गांव की सड़क के किनारे एक महिला को, 30-35 साल की महिला को शव मिलो है, तो लहचूरा पुलिस मौका पर पहुंचा। लहचूरा की जो थाना प्रभारी है सरिता मिश्रा, वे भी मौका पर पहुंचती हैं, और जौन तरीका से वह डेड बॉडी मिली उस पुलिस को जो अंदाज़ा हो जाता है कि जो मामला हत्या को मामला है। लेकिन अभी तक नीलू की पहचान पुलिस नहीं कर पा रही थी। पुलिस ने प्रयास भी करे, पुलिस ने आसपास के कई थाने में जो भी औपचारिकताएं होती हैं कानून की शनाख्त करवे के लाने वे करी, फोटोग्राफ्स खिंचवाई, आसपास के कई थाने में संपर्क साधो गो, लेकिन ये महिला के बारे में पुलिस को कोनो अतो पतो नहीं चला।
योगी सरकार ने एक काम और बहुत अच्छो करो है, थानन में हर थाने में आपको महिला हेल्प डेस्क मिल जाए, मिशन शक्ति को एक कक्ष मिल जाए। जैसे आम तौर पे महिला संबंधी जितनी भी समस्याएं रहती हैं, सबसे पहले उतने उनकी एंट्री कराई जाती है। एक महिला कांस्टेबल, एक लेडी अफसर उतने मौजूद रहते हैं। तो महिला हेल्प डेस्क में जो आगंतुक रजिस्टर है, जो महिलाएं आती हैं उनकी एंट्री दर्ज करी जाती, उनकी नाम, नंबर और उनको विवरण दर्ज करो जाते हैं। जब कितों से ही महिला की पहचान नहीं भई तो थाना प्रभारी ने सोची कि एक बार इन रजिस्टरन को भी खंगाल लाओ। क्योंकि जब डेड बॉडी मिली थी सड़क किनारे बरोटा गांव की सड़क पे, तो महिला के पाँव में बताया जा रहा है कि बिछिया भी थी, जिसे पुलिस ने अंदाज़ा लगा लो कि जब महिला शादीशुदा है। यही आधार पे जो महिला, जो लहचूरा थाना प्रभारी सरिता मिश्रा हैं, उन्होंने मिशन शक्ति के रजिस्टर को पलटना शुरू करो और महिला की जितनी भी शिकायतें थी महिला से जुड़ी, घरेलू हिंसा को लेके उन्हें पढ़ना शुरू करो। एक एक करके उन महिलाओं को फ़ोन लगाओ, वेरीफाई करो कि वे सुरक्षित हैं कि नहीं हैं, उनसे कुशल मंगल जालने को प्रयास करो। पेज पलटत पलटत बताई जा रही है। अखबार की रिपोर्ट में ये बात को भी जिक्र करो गो है कि पेज पलटत पलटत वे मिशन शक्ति के रजिस्टर के पन्ना नंबर 37 पे पहुंची, जिते एक महिला को जिक्र है, तो महिला को नाम है तो हेमलता। इत्तेफाक की बात जाती कि जो हेमलता की शादी भई थी बरोटई के चतुर्भुज से भई थी। जब थाना प्रभारी ने फ़ोन घनघनाओ, हेमलता से जानकारी जुटाई कि का भाव तुम्हारे केस को, तुम्हारी शिकायत की का भाई, तो उन्हें पूरी कहानी बताई। उन्हें कही कि अब तो हम अलग रन लगे हैं, लेकिन चतुर्भुज ने अब एक शादीशुदा महिला से शादी कर ली है और वो अपने गांव लवा के ले आओ है, उनको मोड़ा भी। पुलिस को इतने में समझ में आ जाता कि कितों ना कितों जो मामला यही से जुड़ो भाव है। यही वजह से शायद ये महिला की पुलिस इतने हाथ पांव मारवे के बाद भी शनाख्त नहीं कर पाई। चतुर्भुज के पीछे पुलिस ने अपना तंत्र लगाओ कई जा रही है, लेकिन पुलिस अब ये सब छानबीन कर ही रही थी। पुलिस सक्की बनाए पे ये सब चीज़ें टटोल ही रही थी। लेकिन 7 तारीख को जस्ट 2 दिन बाद गाँव के रामप्रकाश के खेत के जो भूसा को ढेर था उनमें अचानक आग लग गई। आग लगी तो गांव के लोग मौका पे पहुंचे और देखे कि एक इंसानी जो है हड्डियां हैं ये भूसा में मिली हैं। यानी कि एक बात तय हो गई कि भूसा में जो आग है वह अपने आप नहीं लगी है, कानून ने जानबूझ के लगाई है। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौका पे पहुंची। अब एक गांव के आसपास 2 दिन पहले एक महिला को शव मिला था, जिसको चेहरा पूरी तरीक़ा से बिगड़ो भाव मिला था, फिर इंसानी कछु हड्डियाँ मिलती हैं। अब पुलिस को हेमलता की बात जो है और ज़्यादा घुरन लगत है कि कितों ये बात में सच्चाई तो नहीं है, कितों जब महिला और जे हड्डी जो मिली हैं जे चतुर्भुज से कनेक्ट तो नहीं करत हैं। पुलिस अपना तंत्र और मजबूत करत है और फिर 8 तारीख को पुलिस चेकिंग के दौरान जब एक बाइक को रोकने को प्रयास करत थे तो संदिग्ध गतिविधि होने के कारण बाइक स्लिप हो जाते है। बहुत ऐसे पुलिस से भगवे को प्रयास करते थे, पुलिस पकड़ लेते। पुलिस की मुठभेड़ हो तो चतुर्भुज को गिरफ्तार कर ला हो जाते, कैसे बाइक पे चतुर्भुज ही है। जब चतुर्भुज से पुलिस ने पूछताछ करी तो ये बात को खुलासा भाव चतुर्भुज ने इन 2 ही हत्याकांडन को कबूलो है और पूरी जा स्टोरी बताई जा रही है, पुलिस के अधिकारियों को बताई गई है। पुलिस पूरे प्रकरण में बहुत ज़्यादा परेशान भई, लेकिन अंतोगत्वा पुलिस ने ये ब्लाइंड दोहरे मर्डर केस को जो है पर्दाफाश करो है, हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लो है और जो चतुर्भुज है उनके पाँव में बताई जा रही है गोली भी लगी। पुलिस की संख्या मुठभेड़ भी हुई। तो जो पूरा हत्याकांड जो है जो झांसी और आसपास के क्षेत्र में चर्चा को विषय बनो, तो पहले वही गांव में एक महिला की डेड बॉडी मिली, फिर भूसा के ढेर में इंसानी हड्डियां, और फिर हेमलता से थाना प्रभारी की बात, और एक एक करके सबरे जो शक हैं वे चतुर्भुज की तरफ गए और चतुर्भुज पुलिस की रडार में आओ। फिर पुलिस मुठभेड़ भई और चतुर्भुज की
गिरफ्तारी आखिरकार पुलिस कर ली थे। और लहचूरा थाना पुलिस ये पूरे घटनाक्रम को जो है इतने कम समय में जी को अंदाज़ा बहुत कम है तो 400 किलोमीटर दूर की एक महिला जी को झांसी के लहचूरा दूर क्षेत्र में, झांसी से भी लहचूरा करीब 80-90 किलोमीटर दूर है। उतर के बरौटा गांव में मार डालो गाँव हुई चेहरा पहचान में ना आवे ई के लाने तहस नहस कर दो गो है। ऐसे केस को खोलवो पुलिस के लाने अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती हती बताई जा रही है कि कई थाने की पुलिस ई ब्लाइंड मर्डर केस को खोलवे के लाने दिन रात जगत रही, काम करत रही और ई में लगी रही कि ई महिला को कोनो न कोनो तरीका से पतो लग जाए, ई की पहचान उजागर हो जाए कि जब महिला को हती। लेकिन ई को पतो मिशन शक्ति के रजिस्टर से पतो लग गो जैसे आमतौर पर महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज कराती। इत्तेफाक से ही सही लेकिन पुलिस ने ये पूरे ब्लाइंड मर्डर केस को अब खुलासा कर दो है। सारी चीज़ें अब पब्लिक डोमेन में आ गई हैं, बाहर आ गई हैं और हर कोनो अब झांसी पुलिस की ये पूरे घटनाक्रम के खुलासे को लेकर तारीफ भी कर रहा है। आपको का कछु कहबो है ये पूरे घटनाक्रम को लेकर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।